Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will learn octane number. What is octane number? Octane number is the percentage of 2,2,4 trimethyl pentane, which is also called isopentane, present in a mixture of 2,2,4 trimethyl pentane and n-heptane. Both have the similar ignition properties. Example, a fuel that performs in a 1:1 mixture of 2,2,4 trimethyl pentane and n-heptane is considered as a octane number 50. तो इसमें क्या बोला जाता है कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर में हमने दो चीज़ें लेनी है, एक तो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन लेना है जिसको आइसोपेंटेन भी बोलते हैं, मतलब 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन लेना है और साथ में n-हेप्टेन लेना है। दोनों लेने हैं आपने, दोनों एल्केन्स हैं, बोथ एल्केन्स वी हैव टू टेक। अब इन दोनों को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद उसमें इसका 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का ही परसेंटेज कंसिडर करना है, इसका परसेंटेज कंसिडर नहीं करना। इन दोनों को मिक्स करना, लेकिन परसेंटेज इसका कंसिडर करना है 2,2,4 का। तो जो भी परसेंटेज इसका होगा आइसोपेंटेन का, उसी को कहा जाएगा, उस वही ऑक्टेन नंबर फिर कहा जाएगा, उसी को ऑक्टेन नंबर कहा जाएगा। जो भी परसेंटेज होगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल का, है ना, इस तो उसी को कहा जाएगा। दोनों को मिक्स करना है, जो जितना आपने ये मिक्स किया है, जो रेशो इसका है वो। सो स्टूडेंट्स, लेना तो हमें दोनों ही है ना, एक तो आपका आइसोपेंटेन लेना है और n-हेप्टेन लेना है ना, लेना दोनों है। लेकिन जब ऑक्टेन नंबर कंसिडर करेंगे तो उसमें आइसोपेंटेन का ही रेशियो परसेंटेज कंसिडर किया जाता है। तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, कमर्शियल गैसोलीन हैज़ ऑक्टेन नंबर 81, 74, 55 फॉर प्रीमियम, रेगुलर एंड थर्ड ग्रेड गैसोलीन। ऑक्टेन नंबर डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे जो 81 कहा गया है, इसका मतलब 81 परसेंटेज क्या है, आइसोपेंटेन है, और बाकी जो 100 में से 81 कर लो 19 हो गया, तो वो क्या है, वो आपका n-हेप्टेन है। और सिमिलरली ऐसे यहाँ भी है, 74% की आइसोपेंटेन है, यहाँ पे 55% आइसोपेंटेन है, और 100 में 55 करोगे तो 45% क्या है, आपका n-हेप्टेन है। लेकिन कंसिडर हमें क्या करना है, जो परसेंटेज आइसोपेंटेन की उसी को कंसिडर किया जाता है ऑक्टेन नंबर को कंसिडर करने में, ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करने में। तो ये तो आपका ये हो गया है ना। ऑक्टेन नंबर डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी को डिफाइन करता है। गुड क्वालिटी मोटर फ्यूल्स यूज्ड इन मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैव ऑक्टेन नंबर किस रेंज में, 87 to 95। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स डेट अफेक्ट द ऑक्टेन नंबर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक तो ऑक्टेन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। जितनी ब्रांचिंग होगी हाइड्रोकार्बन चेन की, वही उतना ऑक्टेन नंबर क्या होगा, हाई होगा, उतना ज़्यादा होगा, ऑक्टेन नंबर की ज़्यादा होगा, है ना। और अगर चेन की लेंथ, हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ ज़्यादा लंबी होगी तो ऑक्टेन नंबर भी कम हो जाएगा, ऑक्टेन नंबर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांचिंग में बढ़ जाता है ऑक्टेन नंबर, और चेन लेंथ में ऑक्टेन नंबर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लेस हो जाता है। आगे देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जितना अनसैचुरेटेड होगा तो उसको ऑक्टेन नंबर भी हाई होगा, ठीक है। साइक्लोएल्केन्स हैव हायर ऑक्टेन नंबर। सिमिलरली साइक्लोएल्केन्स आल्सो हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन द करस्पॉन्डिंग असाइक्लिक एल्केन्स। असाइक्लिक एल्केन्स की तुलना में साइक्लोएल्केन्स का ऑक्टेन नंबर क्या होता है, हाई होता है, ऑक्टेन नंबर हाई होता है इसका, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्टेन नंबर का ये है। अब आगे बताते हैं। ऑक्टेन नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडगर इन 1927। तो क्या करता है ऑक्टेन नंबर, इट मेजर्स एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पेट्रोल और गैसोलीन। हाई ऑक्टेन नंबर मीन्स गुड फ्यूल, दैट इज गुड एंटी लॉकिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स n-heptane C7H16 knocks very badly, while iso-octane C8H18 burns smoothly without producing any knocking. Knocking means आवाज़, जो तीखी आवाज़ आती है ना, गंदी सी आवाज़, उसको बोलते हैं knocking. Thus, if both hydrocarbons are mixed in all proportions, the different octane numbers can be obtained on the basis of anti-knocking properties. तो अब क्या है कि हमने क्या क्या लिया, और हाई इसके लिए दो चीज़ें ली, एक तो आइसो ऑक्टेन लिया था और आपका n-हेप्टेन लिया था।
अब इन दोनों को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ में अगर हम मिलाएं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, पेट्रोल में ये होता है ना दोनों लिया आपने, तो इसमें क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ में तो अलग अलग हमें ऑक्टेन नंबर मिल जाएगा, प्रोड्यूस होगा। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ के बेस में हमें क्या क्या मिलेगा, ऑक्टेन नंबर मिलेगा। ऑक्टेन नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं इसी तरीके से, उसी रेशो के बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंटी नॉकिंग का तो पता लगेगा, तीखी जो गंदी सी आवाज़ आती है उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग। तो वो ना आए, एंटी नॉकिंग नॉकिंग ना हो, उसके लिए हम गुड फ्यूल लेंगे, यानी गुड ऑक्टेन नंबर का फ्यूल लेंगे। क्योंकि इंजन को तो हम बढ़ा नहीं सकते, कितना बड़ा करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो इससे बढ़िया क्या करेंगे, क्योंकि अगर स्कूटी या बाइक है तो बड़ा इंजन लगाना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया कि हम फ्यूल को ही जो है मॉडिफाई करें। तो इसलिए कंसेप्ट आया, एडगर ने जो कंसेप्ट दिया वो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को करने के लिए, ठीक करने के लिए, मतलब नॉकिंग प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए उसने क्या दिया, ऑक्टेन नंबर का कंसेप्ट दिया। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ में एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने पाया कि मान ले कि जो 5 और 95 का हमें चाहिए, इसलिए 95% क्या लिया हमने, ऑक्टेन लिया, आइसो ऑक्टेन, और 5% हमने लिया एन हेप्टेन, और इसको मान लो हमने स्टैंडर्ड कंसीडर कर दिया, इसको स्टैंडर्ड, और इसी से हम कंपेयर करेंगे अब आगे जो भी फ्यूल्स हम जो डिफरेंट रेशियोज़ का डालेंगे अपने व्हीकल में, उसको हम इससे कंसीडर करेंगे। मान लो ये एक क्लास का है, ठीक है, तो इससे हम आगे कंसीडर करेंगे। कोई हमें मिल रहा है मान लो कि 10 वाला या 85 का मान लो ये मिल रहा है आइसो ऑक्टेन, और दूसरा मिल रहा है जो बचा हुआ वही तो मिलेगा 15% का क्या मिला, एन हेप्टेन मिला। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको मान लो हमने बी फ्यूल, बी सी ऐसे कैटेगरी देना शुरू कर दिया, बी टाइप फ्यूल कर दिया, इसको ए टाइप फ्यूल कर दिया, है ना, ये ए टाइप है। उसी बेस पे हम इसके कॉस्ट कंसीडर करेंगे। मान लो बहुत बढ़िया है तो इसको हमने अच्छा कर दिया, तो इसका 120 रुपीज़ कॉस्ट कर दिया, है ना, पर लीटर। तो इसको हमने 100 कर दिया। ऐसे हम और भी कर सकते हैं, ये अच्छा है तो 110 कर दिया इसको मान लो। तो इस तरीके से हम इसको कंसिडर 110 कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऑक्टेन नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई द ऑक्टेन नंबर इज़ नीडेड। तो इसमें क्या है कि एक तो ये डिमांड फॉर मोर पावरफुल इंजन, जैसे 16 सिलेंडर उससे ऊपर के इंजन की ज़रूरत पड़ी, है ना। लेकिन क्या होगा कि अब हम इंजन को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे आगे तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जब मान लो स्कूटी एक कितना बढ़ाएंगे ना, और भी बड़े बड़े जितने भी लोग ट्रक हैं बड़े बड़े, तो कितने लेवल तक हम सिलेंडर को बढ़ा सकते हैं। एक लेवल होगा, एक निश्चित लिमिट होगी, वहाँ तक हम सिलेंडर को बढ़ा सकते हैं। तो इससे एक बढ़िया क्या हुआ कि मोर फिजिबिलिटी क्या है, टू इंक्रीज द कंप्रेसर रेशियो। इससे बढ़िया हम कंप्रेसर रेशियो को बढ़ाएं, क्योंकि कंप्रेसर रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ इंजन। ये बढ़ाओगे तो पावर अपने आप ही बढ़ जाएगी इंजन की, है ना। लेकिन अब क्या था, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इट विल लीड टू नॉकिंग एंड डिटोनेशन। अब नॉकिंग की समस्या हो गई उससे, नॉकिंग होने की। अब उसका क्या सॉल्यूशन था, तो फ्यूल को इम्प्रूव करो फिर। तो 1921 में जनरल मोटर्स ने क्या किया, डिस्कवर टेट्रा इथाइल लेड। इट इज़ प्रिफर्ड ड्यू टू द लो प्रोडक्शन कॉस्ट, बट ड्यू टू सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स इट्स प्रोडक्शन हैज़ बीन स्टॉप्ड। अब क्या हो गया, टेट्रा इथाइल लेड को खोजा गया, लेकिन टेट्रा इथाइल लेड ये है, इसको खोज करके जब यूज़ किया गया तो धीरे धीरे जो है कुछ सालों में प्रॉब्लम आने लगी, हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी, हेल्थ इम्पैक्ट्स पड़ने, छोटे बच्चों विशेषकर, है ना। तो उसको भी रोकना पड़ा, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल, जो इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनकी रिकमेंडेशन हुई, उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको रोको। तो अल्टीमेटली द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन इज बीइंग यूज्ड टू स्टॉप नॉकिंग। अब आजकल ये यूज़ किया जा रहा है आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है ना, तो ये यूज़ करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बढ़ाता है माइलेज, और इससे हम क्या बढ़ाते हैं, पावर साइकिल्स को बढ़ा सकते हैं। पावर साइकिल्स को हम ऑक्टेन नंबर की मदद से बढ़ा सकते हैं। अच्छा ऑक्टेन नंबर लोगे तो बढ़ जाएगा। इफ़ ऑक्टेन नंबर इज़ 91, ऑक्टेन नंबर का मीनिंग क्या है, अगर 91, इट मीन्स दैट फ्यूल विल वर्क फॉर ओनली फॉर 91 साइकिल्स। 91 साइकिल्स तक फ्यूल वर्क करेगा, जो 9 साइकिल्स होगी लैप्स हो जाएगी। टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल सब एडिटिव्स आर टू बी एडेड, या तो फिर एडिटिव्स ऐड करो, है ना। पर अगर हम प्योर लेंगे, मान लो कि आइसो ऑक्टेन प्योर ले, वो महंगा बैठता है, इसलिए हम दोनों को मिक्स करके लिया जाता है, ताकि थोड़ा एक चीप बैठे हो, है ना, हर कोई यूज़ कर सके, एक आम आदमी भी यूज़ कर सके, इसलिए इसको मिक्स करके यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा नॉकिंग के बारे में देखो, इन इंजन द मिक्सचर ऑफ फ्यूल प्लस एयर इज इंजेक्टेड, देन द स्पार्क प्लग इट विल बी इग्निटेड। होता क्या है कि मिक्सचर ऑफ फ्यूल और एयर को लिया जाता है जब, है ना, उसके इंजन के अंदर,
एक कंप्रेसर के अंदर। देन विद स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग भी होता है इसमें, कौन से, पेट्रोल इंजन में। तो स्पार्किंग करेगा तभी तो अंदर वो फ्यूल प्लस एयर जलेगा, है ना। तो उससे वो जलता है, तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर पाती टोटल वर्क में, क्योंकि जो हीट जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग के रूप में वो आवाज़ करती है बहुत तेज तेज, और कुछ तो जो है क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, जो उसकी जो पावर है, जो उसकी जो एनर्जी है वहाँ ख़त्म हो जाती है, वर्क डन कंप्लीट नहीं हो, 100% वर्क डन हमें नहीं मिलेगा। तो रिड्यूस द नॉकिंग मिक्सचर ऑफ टेट्राइथाइल लेड एंड बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलिन, BTX इज यूज्ड। उसको रिड्यूस करने के लिए डाला जाता है ऐसे भी, ठीक है। अब क्या था कि जैसे इसके बारे में था, ऑक्टेन क्या होता है, लेट मिक्सचर ऑफ एन हेप्टेन 5 और आइसोक्टेन 95 लिया जाता है। इसको मान लो स्टैंडर्ड बना लिया, टेकन ए स्टैंडर्ड, एंड नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अदर फ्यूल्स एंड गैसोलिन्स आर कंपेयर्ड विद देम। अब नॉकिंग मतलब आवाज़ देखी जाएगी, पहले तो इसको जलाया जाएगा पेट्रोल, इसको इससे इंजन चलाया जाएगा, तो फिर उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी देखी जाएगी, नॉक कितनी आवाज़ कर रहा है। और कोई दूसरे उसी रेशियो में कोई फ्यूल है उसको भी देखा जाएगा, फिर कंपेयर करके हम उसको कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि ये किसका है ना। ऑक्टेन कौन सी 95 है कि ऑक्टेन 85 है, उसको ग्रेड दिया जाएगा ABCD। द पेट्रोल बीइंग टेस्टेड बाय द परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन-हेप्टेन दैट नॉक्स विद द सेम इंटेंस। अगर उसी इंटेंसिटी से वो नॉक कर रहा है तो समझ लो फिर वही उसी कैटेगरी का, मान लो उसको A कैटेगरी दिया, और जो हमने जो लिया हुआ सैंपल वो भी उसी सेम नॉकिंग कर रहा है, तो सेम नॉकिंग प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको भी उसी ग्रेड का दिया जाएगा, A ग्रेड बोला जाएगा उसको, ठीक है। नॉकिंग के आधार पर होता है। द ऑक्टेन नंबर डिटरमिन्स द नॉकिंग। सो टू रिड्यूस नॉकिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इनसाइड द इंटरनल कंबस्टर शुड नॉट इंक्रीज। अब इसको किससे होता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से होता है, एयर प्लस फ्यूल के अंदर साइड में टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, है ना। ज़्यादा बढ़ेगा तो नॉकिंग ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसको कंट्रोल किया जाता है, और इसलिए हम ऑक्टेन नंबर, गुड ऑक्टेन नंबर का फ्यूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ऑक्टेन नंबर का कंसेप्ट सामने आया। अब थोड़ा कंप्रेसर के बारे में बताया जाएगा, बताइए, क्योंकि ये कंप्रेसर ये है रेशियो, तो कंप्रेसर रेशियो से पहले कंप्रेसर क्या होता है वो पता, वो देखते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो तरह के होते हैं एयर कंप्रेसर्स। तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर होता है यार, और दूसरा मल्टी स्टेज कंप्रेसर भी आ गया। तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर बेटर होता है। अब कंप्रेसर में क्या किया जाता है कि बाहर जो बहुत सारी, बाहर तो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, यहाँ दूर दूर है, मान लिया एयर, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, दूर दूर वाले मॉलिक्यूल्स को हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, पास पास लाते हैं। हाई प्रेशर, जब ये अभी मान लो ऊपर है, पिस्टन ऊपर पे टॉप में, ठीक है। तो अब जैसे हम नीचे को करेंगे, पिस्टन को नीचे लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हाई प्रेशर यहाँ पे जो दूर दूर के जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये बिल्टअप हो जाएगा, इस पर प्रेशर बिल्ट होगा, इस पर क्या होगा, प्रेशर बिल्टअप होगा, एयर प्रेशर। तो प्रेशर जब नीचे को करेंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर बिल्टअप होगा, और ये अंदर को जाएंगे, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर को जाएंगी, दूर दूर होते हैं, क्योंकि पिस्टन ऊपर है। जब नीचे करेंगे तो फिर एयर प्रेशर बिल्टअप होगा, है ना, प्रेशर बिल्टअप होगा यहाँ पे। तो इस प्रेशर को अंदर, ये प्रेशर जब अंदर जाएगा, पिस्टन के अंदर जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो पिस्टन है ये नीचे को आ रहा है, नीचे को आया तो अंदर को सारी एयर अंदर को चलेगी, ठीक है। अब इसमें क्रैक साफ्ट लगा होता है इसमें, ये देखो क्रैक साफ्ट, ये पिस्टन के साथ जुड़ा, ये अंदर की तरफ पिस्टन भी है, इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, बाहर से क्रैक साफ्ट से पिस्टन जुड़ा हुआ है, ठीक है। पिस्टन मूव करता है और एयर को खींचने का काम करता है, अंदर की तरफ खींचता है। जैसे नीचे होगा तो अंदर की तरफ खींचेगा, वो अंदर की तरफ आई तो हमें क्या खींचने की पावर देता है वो, ये जो पिस्टन है बाहर की जो एटमॉस्फेयर एयर को खींचने की पावर देता है, और वर्क डन कराता है, अंदर को वर्क डन कराता है इस तरह से। तो पिस्टन जब नीचे होगा तो इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा, एयर एंटर करेगी, इनलेट वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा, और ये इनलेट वॉल्व ओपन, इसको एयर क्या करेगी, एंटर करेगी, ठीक है। बाहर की जो एयर है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो इनलेट वॉल्व ये बंद हो जाएगा ऊपर जाने पर, ठीक है। और एयर कंप्रेस करके क्या करें, ये जो आउटलेट वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। ये देखो अंदर आ गई ना, टैंक में फिलअप हो जाएगी सारी एयर, बाहर की एयर है इसमें फिलअप हो जाती है। तो इस तरीके से कंप्रेसर काम करता है। कंप्रेसर का हल्का सा एक जनरल आइडिया आपको होना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑक्टेन,
ऑक्टेन नंबर, तो ऑक्टेन नंबर होता है इंजन्स में यूज़ पेट्रोल, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया ये भी आना चाहिए। हालांकि मैकेनिक्स है, दिस इज़ मैकेनिकल पार्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। तो ये हल्का फुल्का आइडिया हमने इसका भी आपको दिया है। स्टूडेंट्स, मल्टी स्टेज कंप्रेसर में देखो सेम वही चीज़ें हैं, बस इसमें दो लगा दिए, दो पिस्टन हो गए, एक यहाँ लग गया यहाँ लग गया, सेम हो गया। तो इसमें दो लगा दिए, और इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि एयर, अब पिस्टन ऊपर आएगा फिर नीचे को आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम के कारण एयर प्रेशर, नीचे खींचेंगे तो एयर प्रेशर बनेगा ना, वैक्यूम होगा, ये नीचे खींच रहे हो तो एयर रश करेगा इनसाइड। तो ऐसे यहाँ पे भी है, जैसे हमने एयर को एंटर करवाया तो इट कंप्रेस होगा, है ना, कंप्रेशन बनाएगा, उसको कंप्रेस करेगा एयर को, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका राइज अप होगा, ठीक है। राइज अप होने के बाद क्या होगा, जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण एयर फ्लो करेगा ए से बी, इस वाले ए से बी के सेकंड पे, ठीक है। इसके बीच में इंटरकूलर होता है, इसके थ्रू एयर जाता है, और इंटरकूलर करता है इस एयर को, इसके एयर के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, ठीक है, जो ज़रूरी है। ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर है, बी में एंटर करता है। अभी सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज था, सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या था, वी अगेन कंप्रेस, हम अगेन उसको कंप्रेस करेंगे एयर को, विच एंटर्स इनटू द टैंक, वो टैंक में जाएगा, जब टैंक के अंदर चल जाएगा, कंप्रेशन के बाद फिर कहाँ जाता है, वो टैंक पे चला जाता है। मल्टी स्टेज बिल्कुल इसी की तरह, पर डबल लगा दो इसमें ना, तो इस तरह से ये आपका मल्टी स्टेज है। मल्टी स्टेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रेसर को हम बड़ा करने से बढ़िया क्या है कि उसको क्या करो, मल्टी स्टेज में कर दो, कितना बड़ा कर सकेंगे, कंप्रेसर की लिमिट होगी बड़ा बनाने की, तो अब उससे कठिनाइयाँ भी होगी कभी, तो उससे बढ़िया क्या है कि सूटेबल यही रहेगा कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर हम लगाया जाए इंजन्स में, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कंप्रेसर। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्रेशन रेशियो में, कंप्रेसर रेशियो क्या होता है, जैसे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए दो चीज़ें होती है इसमें, एक तो सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है। तो हम जैसे एक सिरिंज का एग्जांपल लेते हैं कि सिरिंज में हमने सिरिंज जो ले रखी एग्जांपल, इसमें मान लो हमने क्या करा, एक पैर तो खाली लिया हमने, ठीक है, सक्शन करना है तो इसको आगे तक हम कर देंगे, इसको हम प्रेस करेंगे आगे तक। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आगे तक है ना, इसमें देखो ये आगे तक हम प्रेस कर रहे हैं इसमें, तो इसकी जो भी एयर थी सब बाहर निकल गई, ठीक है। अब हम जब सक्शन करेंगे तो सक्शन में इसको पीछे की ओर खींचते हैं, ये सब सक्शन हो रहा है ना, जो एयर है इसके अंदर जा रही है, तो ये सक्शन हो गया। तो ये सक्शन की पोजीशन है वाली, ये वाली, ठीक है, ये पूरा लास्ट तक आ गया, क्योंकि एयर को हमने पीछे तक खींच दिया, है ना, इसके अंदर एयर फिलअप हो गई, मतलब एयर फिल, इट इज़ फिल्ड विद एयर, बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया तो खींच गया, तो सक्शन हो गया एयर का, इसके फिलअप होना, एयर का इसमें फिलअप होना, इसको बोलते हैं सक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें एयर फिल हो गई, अब इसको आगे इस तरीके से ऐसे बंद रखना है, और इसको आप प्रेस करना है इस तरह से। पहले क्या करना है, खींचा फिर प्रेस किया इस तरह से, ठीक है, ऐसे करा, फिलअप हुई, एयर आ गई ना इसके अंदर। अब इसको क्या करना है, ये ऊपर से दबा करके जो इसको प्रेस करना है एयर को, तो कितने तक ये दबेगी, ये आगे वॉल्व बंद करके, इसको बंद करके फिर कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो कंप्रेस करेंगे तो जितना भी आपका, उसको कंप्रेशन कहा जाएगा, जितना आपने कंप्रेस किया ना इसको यहाँ पे हाथ से दबा करके इसको वॉल्व को बंद करके कंप्रेस किया, पहले तो फिलअप किया, फिर इसको दबाया, तो जितना भी आएगा, अब एक लिमिट के आगे ये जाएगा नहीं, ये जो लिमिट है इससे आगे जाएगा नहीं, जितना ही प्रेस कर लो, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया, जितना आपने जो सक्शन किया पहले, ठीक है ना, मान लो ये 50 ml जो है इसमें लिक्विड आपने फिलअप करी, ये एयर फिलअप करी 50 ml, ठीक है, लिक्विड एयर जो फिलअप करी 50,
उसके बाद आपने जो प्रेशर लगाया, इसको बंद करके फिर प्रेशर जो लगाया आपने इस तरीके से, ठीक है, तो लगाने के बाद क्या हुआ कि एक लिमिट के बाद उतना ही खींचेगा, उससे आगे नहीं खींचेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अभी ये है, पहले तो इसे खींचा, अब ये देखो ये लगाया ना मैं आगे, ये देखो इससे आगे नहीं खींचेगा 50% सपोज, ये देखो इससे ज़्यादा जितना भी प्रेशर लगा लें, जितना भी दम लगा लें हम आगे, इससे आगे ये खींचेगा नहीं, मतलब आगे नहीं जाएगा इससे, ये देखो बस मैक्सिमम है। तो अभी फिर पीछे को भी आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे लगा के फिर पीछे को आ रहा है, ये लगाया, ये देखो आ गया ना पीछे, ये आ गया पीछे। तो इसी को जो बोलते हैं आपको 50 मान लो 25 तक गया है, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया, या इसी में एग्जांपल ले लो 50 तक था फिलअप, फिर इसको आगे उंगली लगा के इसको वॉल्व बंद करके प्रेस किया तो कहाँ तक गया, 25 तक गया 50%। तो डिवाइड करेंगे जब हम इसको तो 2/1 आया, 2:1 आया। कंप्रेशन रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या, वॉल्यूम एट BDC, जो बॉटम डेड लाइन है लास्ट वाली, ये वाली जो जब हमने इसको सक्शन लिया था, यहाँ तक आया ना, खींच करके लिया सक्शन, ये हो गई, ठीक है, पीछे की बॉटम डेड लाइन। और फिर ये होती है टॉप डेड लाइन, तो वॉल्यूम एट टॉप डेड लाइन, ठीक, इस तरीके इसका रेशियो जो होता है ये आया, जैसे हमें समझाया 2:1, तो ये होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रेशर लगाया और 25 ml तक सब लिखा हुआ भी है। अब आगे देखिए वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो क्या आता है। मोस्टली इंजन्स हैव अ फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो। द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो इंजन वाज इंट्रोड्यूस इन 2019। अब वेरिएबल कंप्रेशन रेशियो के भी आगे, पहले तो फिक्स होते थे। तो पेट्रोल इंजन का क्या कंप्रेशन रेशियो 8 से 10 के बीच में होता है। डीजल इंजन्स का होता है 15 to 20। तो डीजल इंजन्स देयर इज़ अ हाई कंप्रेशन रेशियो बिकॉज ऑफ हैवी वेट, बहुत भारी होते हैं ना इंजन्स, तो उसका कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक तो ये चीज़ थी इसमें कंप्रेशन रेशियो के बारे में, ठीक है। तो इसको सिलेंडर कंसीडर कर लो, तो ऐसे पिस्टन ये जो घूम रहा है इसको पिस्टन मान लो, ठीक है ना, सिलेंडर पिस्टन, इसको पिस्टन मान लो, ये सिलेंडर है ही। तो उसमें भी ऐसे ही होता है, जो इंजन्स में भी सेम सिस्टम होता है। तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो जो इसमें आई थी डेफिनेशन, उसके बारे में हमने बता दिया आपको स्टूडेंट्स। ऑक्टेन नंबर के लिए डिटोनेशन का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिटोनेशन, व्हाट इज़ डिटोनेशन? डिटोनेशन मीन्स टू एक्सप्लोड बॉम्ब एक्सेट्रा, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंजन की प्रॉब्लम है। जैसे कोई विस्फोट होना, आवाज़ होना, विस्फोट के साथ आवाज़ होना, ऐसी कोई चीज़ आवाज़ आती है, वो होता है डिटोनेशन। इंजन की प्रॉब्लम है, उसको डिटोनेशन होता है। इन पेट्रोल इंजन फर्स्ट देयर इज़ अ सक्शन एंड देन देयर इज़ अ कंप्रेशन। तो पहले तो सक्शन होता है, सक्शन जैसे कि अभी पीछे बताया, सिरिंज का एग्जांपल जो लिया था पीछे वाले वीडियो में, इसी में वीडियो में वो था, सिरिंज से क्या करते हैं हम, उससे अंदर को डाल लेते हैं लिक्विड या एयर को, अंदर सक करेंगे, सक चूसेंगे, जो भी सक करेंगे, तो उसको बोलते हैं सक्शन। उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस मतलब दबाना। जब सक अंदर एयर या लिक्विड आ गया, उसके बाद उसको क्या प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है ना, कितना मैक्सिमम वो दबता है। सिरिंज के एग्जांपल देख लेना, उसमें दिखाया है। तो एज कंप्रेशन कंप्लीट्स द स्पार्क एग्जिस्ट। अब कंप्रेशन जब होता है उसके बाद स्पार्कलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, द कंबसन प्रोसेस स्टार्ट्स, और जलना स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल एयर जो भी है मिक्सचर, वो जलेगा और हमें वो पावर देगा, जिससे इंजन आगे बढ़ेगा। देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, देयर इज़ अ रेगुलर कंबसन। अगर रेगुलर कंबसन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, डिले नहीं होगी ना कंबसन में, और स्मोक को एग्जिट जो करेगा वो बाहर को, उसको बाहर स्केप किया जाता है। एबनॉर्मल कंडीशन होती है जब कंप्रेशन जो बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है ना। इग्निशन कई जगह से हो रही है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, रेगुलर कंबशन नहीं हो पा रहा है, और इग्निशन कहीं यहाँ पे भी हो रही है, जैसे ए पे और या बी पे भी हो रही है ना, और ऐसी हो सकता है 1-2 जगह से और हो जाए कंबशन। तो क्योंकि कंप्रेशन से टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, अब इग्निशन से ये जो जब ज़्यादा इग्निशन हो रहा है तो उससे तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एज कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस, अब कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, हालांकि एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, लेकिन साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है और प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ड्यू टू दिस द राइज इन टेम्परेचर प्रेशर ड्यू टू कंप्रेशन। अब राइज इन टेम्परेचर प्रेशर हुआ कंप्रेशन के कारण, तो क्या होगा कि कॉर्नर्स में जो मैंने बताया इग्निशन होगा, जो आग लग रही होगी उसमें क्या होगा, वो ऑटो इग्निशन स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप ही जगह जगह से। हमने तो किए नहीं, लेकिन जगह जगह ऑटो इग्निशन स्टार्ट होते हैं। अब ये इग्निशन से आपस में क्या करते हैं, जैसे मान लो ए और बी प्लेस पे इग्निशन है, ये आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और इससे एनर्जी लॉस होगा, और फिर आवाज़ आएगी, है ना।
इसी को नॉकिंग बोलते हैं। जो आवाज़ आती है उसको नॉकिंग बोला जाता है, ठीक है। साउंड, ये जो इग्निशंस की जो कोलाइडेशन के कारण जो साउंड आएगी उसको बोलते हैं नॉकिंग। तो डिटोनेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस ड्यू टू विच नॉकिंग हैपन्स। डिटोनेशन के कारण हुई नॉकिंग, जो एक्सप्लोड हुआ, आवाज़ आई, है ना। इट इज़ स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द एंड गैसेज, रिमेनिंग फ्यूल और एयर मिक्सचर जो होते हैं उसके स्पॉन्टेनियस कंबशन के कारण होते हैं चैम्बर में। इफ द कंबशन प्रोसेस मूव्स टू फास्ट द प्रेशर पीक अकर्स, जल्दी। अब प्रेशर पीक जल्दी आई है, बहुत ज़्यादा कंबशन होगा, तेज़ी से होगा, इसलिए उसको टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हिसाब से होना चाहिए उसका कंबशन, विच कॉजेज डिटोनेशन। डिटोनेशन इज द कॉज एंड नॉकिंग इज द आफ्टर इफेक्ट। इट कैन कॉज डैमेज टू सिलेंडर हेड एंड पिस्टन्स। अब इसके डिटोनेशन के कारण क्या होगा? नॉकिंग होगी, एक तो तीखी सी आवाज़ होगी, है ना, वो भी ख़राब है, और दूसरा उसके कारण डैमेज होगा, सिलेंडर हेड और पिस्टन्स डैमेज हो सकते हैं। तो ये इसका आफ्टर इफेक्ट्स है, कॉजेस ऑफ डिटोनेशन। ये सारा कुछ आ गया। ऑक्टेन नंबर की ज़रूरत पड़ी ना इसी कारण, क्योंकि हम सिलेंडर के एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर नॉकिंग होगी, है ना। तो इस वजह से फिर ऑक्टेन नंबर का कंसेप्ट लाया गया। स्टूडेंट्स, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीटेन नंबर। व्हाट इज सीटेन नंबर? Cetane number is used for determining the quality of diesel fuel. The parameters defined for diesel fuel is cetane number. We can get cetane number for 45 to 50. Cetane number 45 to 50 means if diesel engine runs 45 to 50 cycles, then we are getting power for 45 to 50 cycles only, and the rest 50-55 cycles are lapsed. It means we use only 50% of the power, while the rest 50% are wasted in the form of knocking and detonation. Detonation जो just we already have studied. Now cetane and octane numbers determines the power. Cetane number directly proportional to power, directly proportional to mileage, directly proportional to power cycles. High octane number and cetane number fuels are costly as compared to normal fuels. As per government guidelines, there should be minimum 40 cetane number in diesel. Normal heptane has no tendency to stop knocking, so considers 0% fuel. Taking 100% isooctanes can stop knocking, but it would be costly, hence a mixture of isooctane and n-heptane is taken as a fuel. Now what happens, ये तो सीटेन नंबर के बारे में था कि सीटेन नंबर क्या करता है, डीजल में यूज़ होता है, क्वालिटी इंडेक्स का काम करता है सीटेन नंबर। इसको जो कंसिडर किया गया 45 to 50 किया गया, तो मिनिमम जो है 45 तो देगा ही देगा, वो 45 साइकिल से 45 की पावर देगा, ठीक है। उससे नीचे एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस से नीचे हम रख नहीं सकते सीटेन नंबर को। एक तो ये था। ऑक्टेन नंबर, क्योंकि हाई ऑक्टेन नंबर वो कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हम मिक्सचर लिया जाता है, ठीक है। ये तो जनरल सीटेन नंबर का था, डीजल में यूज़ होता है सीटेन नंबर। अब थोड़ा सा जानकारी देनी थी इसके बारे में कि हाउ द इंजन वर्क्स। जो 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए पिस्टन है, तो सबसे पहले क्या करेगा, 4 स्ट्रोक में फर्स्ट स्ट्रोक लग रहा है ना, पिस्टन जो है ऊपर था टॉप में, ये नीचे को खिसक रहा है, डाउनवर्ड स्ट्रोक लग रहा है इसमें। पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। जैसे ये डाउनवर्ड को मूव करेगा तो यहाँ पे इनटेक वाल्व है, इससे एयर प्लस फ्यूल जाती है, ठीक है। तो क्या करेगा, तो इनटेक वाल्व ओपन से खुल जाएगा, जैसे नीचे को जाएगा तो खुल जाता है इनटेक वाल्व, और इससे एयर प्लस फ्यूल अंदर जाएगी, ठीक है, चैम्बर में जाएगी जो कॉलम है, फिल्स द कंबशन चैम्बर, इसका कंबशन चैम्बर में जाएगी। तो जो इनटेक हुआ तो इसको इनटेक स्ट्रोक कहते हैं, यानी पहला स्ट्रोक रख गया। अब सेकंड में क्या होता है, अब ये पूरा आ गया, ये फर्स्ट स्ट्रोक पूरा हुआ, अब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, मूविंग ऊपर। जैसे ये ऊपर जाएगा तो इनटेक वॉल्व जो है क्लोज हो जाता है, इनटेक जो वॉल्व है क्लोज होगा, ठीक है, क्लोजेस एंड पिस्टन मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड स्ट्रोक लग रहा है। अब ये कंप्रेस करेगा, जो एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर उसको कंप्रेस करेगा ऊपर, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा टॉप में पहुंचेगा तो फ्यूल जितना मैक्सिमम पहुंच जाता है कंप्रेस, उससे आगे नहीं कर पाता, उतना ही मैक्सिमम जैसे पहुंचा। इधर से क्या होता है कि हमारा फ्यूल प्लस एयर कंबशन करना है, क्या करें, जलने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके कारण ये जलने लगता है। कंबशन विद ग्रेट फोर्स, बहुत तेज़ी से जलता है,
स्टार्टर होता है ना यहाँ पे, इसके कारण ये जलने लग जाता है। तो जैसे ही जलता है ग्रेट फोर्स के कारण इसको बोलते हैं कंबसन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? कंबसन स्ट्रोक, क्योंकि स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग के कारण स्पार्क प्लग इग्नाइट होता है, चिंगारी छोड़ेगा अपनी, और प्रेशर तो ये फ्यूल प्लस एयर कंप्रेस करेगा, कंबशन, जैसे चिंगारी छोड़ेगा स्पार्क देगा वैसे ही जलेगा, और बहुत ज़बरदस्त फोर्स के साथ जलता है। ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक। अब जो आगे देखिए, अब आगे डाउनवर्ड आएगा, जैसे इसमें कोई प्रेशर पड़ेगा स्पार्क प्लग से, इसमें यहाँ पे होगा इग्नाइट, ऊपर पहले कंप्रेस हुआ फिर इग्नाइट हुआ, स्पार्क प्लग से यहाँ पे इग्नाइट होगा, कंबसन प्लस फ्यूल बर्न करेगा, एक्सप्लोड करेगा, और पुशेस, अब जो गैस वैस होगी उसके अंदर फोर्स लगेगा, और इसको पुश करने के बाद क्या करेगा? पिस्टन डाउनवर्ड स्ट्रोक नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो इसी को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या होते हैं? पावर स्ट्रोक। उसके बाद आगे क्या होता है? आगे जब ये मैक्सिमम में नीचे आ जाएगा डाउन, तो फिर ऊपर भी जाएगा, फिर अब ये ऊपर को जाएगा एग्जॉस्ट। अब जब ऊपर को जा रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स। क्या करते हैं? एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, और जो बर्न फ्यूल है वो पुश होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ चला जाता है, जो भी गैसेस वगैरह, धुआं वगैरह, स्मोक, बर्न फ्यूल पासेज आउटसाइड द कंबसन चैम्बर से बाहर चल जाता है। तो ये जो पिस्टन सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक जो ऊपर को लेता है, ये सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक है, इससे हमारा जो एग्जॉस्ट है वो वाल्व ओपन होता है और बर्न फ्यूल बाहर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी पिस्टन का सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक था, विच इज़ कॉल्ड द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस तरह से वर्किंग ऑफ इंजन है, तो इसको समझना भी ज़रूरी है, जनरली ज़रूरी है ये भी, ऑक्टेन नंबर समझने के लिए, क्योंकि कुछ इंजन से रिलेटेड है ना सारा, तो थोड़ा बहुत ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और होप यू वुड रिवाइज इट। ठीक है, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा बार बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब इस कीवर्ड्स हैं, हाउ टू लर्न द ऑक्टेन नंबर रिलेटेड पॉइंट्स, हाउ विल यू लर्न। सो OC से बन रहा है आइसो ऑक्टेन, T से बनेगा आपका, देखो, टेम्परेचर ऑफ एयर प्लस फ्यूल शुडंट इंक्रीज इन द इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि अगर कंबशन इंजन में अगर ये यूज़ होगा, ज़्यादा राइज अप होगा टेम्परेचर, तो उससे नॉकिंग की समस्या आ सकती है। ठीक है, T से बन रहा है टॉल्यूइन टेट्राइथाइल लेड इज़ यूज टू रिड्यूस नॉकिंग, ये भी यूज़ होता है। N से नौ आ रहा, नॉकिंग हो गया इन इंजन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, की पॉइंट्स टू रिमेंबर द हाउ विल यू राइट short note the account on octane number. So this is all about the octane and cetane number, students. Thank you for listening and viewing, and I want to say that if you like this lecture, then do subscribe here.